नमस्कार। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य। अध्याय 28 ज्येष्ठ मास स्नान महात्म्य। स्कंद जी बोले कि हे विप्रगण, एक लोक प्रसिद्ध वंदारक नामक ब्राह्मण की कथा सुनो। यह ब्राह्मण वेद शास्त्र का ज्ञाता, धनवान और अनेक भाई बंधुओं से युक्त था। उस ब्राह्मण की रूप और गुण से युक्त स्त्री थी, परंतु वह ब्राह्मण संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था। उसने अपनी स्त्री देवसेना के साथ चिरकाल पर्यंत सुख भोग किया, परंतु वृद्धावस्था में वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हो गया। उसने संतान के निमित्त अनेकों व्रत यथाविधि किए। जब वृद्धावस्था तक भी उस ब्राह्मण के कोई संतान नहीं हुई, तो वह अपने प्राण त्यागने के निमित्त बड़े भारी गहन वन में चला गया। वन में जाकर उसने भोजन और निद्रा का त्याग कर दिया। चौथे दिन वह ब्राह्मण विकलता के वश होकर उस वन में मूर्छित होकर गिर पड़ा। सब पर दया करने वाले भगवान उसके निश्चय को देखकर एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आकर यह वचन बोले कि हे ब्राह्मण, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और अपने प्राणों का त्याग क्यों करते हो? उस ब्राह्मण रूपी भगवान के वचन सुनकर वंदारक ब्राह्मण ने अपना सब वृतांत कह सुनाया। भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम अपने घर जाओ और जो व्रत मैं तुमको बतलाता हूँ उसको करो। ज्येष्ठ मास के आने पर जितेंद्र होकर प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नान करो। 1 मास तक ब्रह्मचारी रहकर हविष्यायन भोजन करो। त्रिविक्रम भगवान का पूजन तथा दही और चावल का नैवेद्य अर्पण करो। वृक्षों तथा ब्राह्मणों के घर में जल का दान करो। हे द्विज, इस उपाय को करने से अवश्य तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर ब्राह्मण रूपी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वंदारक विष्णु रूप मानकर अपने घर उनके कथना अनुसार अपनी स्त्री सहित इस व्रत को करने के लिए तत्पर हुआ और प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने लगा। किसी समय देवयोग से शरावती नदी के तट पर उसने एक व्याघ्र को देखा। वृक्षों के झुंड में से वह अत्यंत भूखा व्याघ्र वंदारक के समीप आया और उस व्याघ्र को आया देखकर वंदारक ने जल पात्र को उसके ऊपर फेंक दिया। जल बिंदु के स्पर्श से वह व्याघ्र दिव्य देह हो गया और वह प्रसन्न आत्मा व्याघ्र कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से मैं धन्य हुआ। हे ब्राह्मण, पहले मैं व्याघ्र था और मैंने अनेकों हिंसाएं की। उसी दोष से दूसरे जन्म में भी मैं व्याघ्र हुआ। आज उस दोष से आपके दर्शन मात्र से मैं मुक्त हो गया। हे भद्र, आप क्या पुण्य करते हैं? वह पुण्य कृपा करके मुझे दीजिए। व्याघ्र के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने ज्येष्ठ मास कृत्य पुण्य को उस व्याघ्र को अर्पण कर दिया और वह व्याघ्र ज्येष्ठ मास स्नान कृत्य पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग लोक को गया। उसके पश्चात वंदारक ब्राह्मण ने फिर उस व्रत को किया और उस मास व्रत के प्रभाव से उसे महान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र के होने पर वंदारक ब्राह्मण ने उस अद्भुत ब्राह्मण के वचनों को सत्य माना, जो कि भगवान विष्णु के वचन थे। स्कंद जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैंने आपसे ज्येष्ठ मास स्नान व्रत का महात्म्य कहा। जिस मास स्नान के जल बिंदु मात्र के स्पर्श से वह परम हिंसक व्याघ्र मुक्त हो गया और वंदारक ब्राह्मण को विष्णु सदृश्य और विष्णु भगवान का भक्त पुत्र प्राप्त हुआ। अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे कहिए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ज्येष्ठ स्नान महात्म्य 28वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।